अभी अध्यक्ष जी उपस्थित होंगे, माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, जो कि हर प्रकार से भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। उनकी उपस्थिति भी थोड़ी देर में आपके बीच में होगी। प्रोफेसर राममोहन पाठक जी, पूर्व कुलपति हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के, और इनका बहुत लंबा जीवन, करीब 40 वर्ष अध्यापन और अध्यापन करने में बीता है। प्रोफेसर आर एस दुबे जी, कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर, बड़े प्रचंड विद्वान हमारे बीच में हैं। अंशुली आर्या जी, जो कि सचिव हैं राजभाषा, हमारे गृह विभाग में राजभाषा विभाग की, और नरेश मोहन जी कल से हम लोगों को न जाने कैसे कैसे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। उनकी जो उड़ान होती है उसको भाप पाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे प्रसन्नता है कि उनका संचालन बहुत ही गरिमामय रहा है। कल हम लोग सब यहाँ आए और हम लोग से चले होंगे, हम लोगों का अंदाज भी नहीं था या आभास भी नहीं था कि हम किस प्रकार के सम्मेलन में जा रहे हैं। अपने आज़ादी के 70 साल के बाद भी हिंदी दिवस आता था, छोटे छोटे कमरों में हो जाता था, लेकिन यहाँ 10,000 लोग होंगे। मैं समझती हूँ इतना बड़ा विहंगम जो दृश्य है वो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हिंदी के लिए नहीं देखा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका भी अनुभव अपने जीवन के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। और हम इसी अनुभव को लेकर जब वापस जाएंगे यहाँ से तो और अधिक राष्ट्रवाद के प्रति, राष्ट्रभाषा की ओर समर्पित होंगे, राजभाषा की ओर समर्पित होंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में पूरे भारत से हमारे विभिन्न मंत्रालयों के, विभिन्न विभागों के हिंदी के सभी अधिकारी भी उपस्थित हैं। और इसलिए यह आज ये जो 2 दिन का हमारा द्विदिवसीय सम्मेलन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विषय बहुत ही व्यापक है। सिर्फ गांधी पे ही आप बात करिए तो आप घंटों बात कर सकते हैं, पर गांधी और पटेल दोनों पे बात करिए तो बड़ा कठिन काम होता है। मैं भारत सरकार के आभारी, विशेषकर अपने अध्यक्ष राजभाषा के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के, प्रधानमंत्री जी के, कि हिंदी को उन्होंने मत में रख के और राष्ट्रीय भाषाओं के संवर्धन के लिए दोनों कैसे बहनों के तरह दोनों कैसे एक साथ आगे बढ़े, उस पर उन्होंने ये संगोष्ठियाँ रखी हैं। और इस संगोष्ठी में मैं प्रारंभ करूँगी सबसे पहले गांधी जी से और गांधी जी के चिंतन से, जो कि मुझसे कहा गया है। देखिए, 2 महानुभाव हैं, एक महात्मा गांधी और एक सरदार पटेल। दोनों के दायरे अलग। महात्मा गांधी तो चिंतन का वो प्रवाह है जो निरंतर है, और आज नहीं, हजारों साल बाद भी गांधी सार्थक रहेंगे और उनका चिंतन, विश्व चिंतन, लोगों को राह दिखाता रहेगा। और दूसरी ओर वो एक राजनेता भी हैं, उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया, स्वतंत्र करवाया, और इसी प्रकार हमारे लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल वो भारत के एकीकरण के, भारतीय जो गणतंत्र है, भारतीय एकीकरण के वह मुख्य, वो सबसे बड़े पुरोधा है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने विश्व में ऐसा स्थान बनाया कि उनका नाम लौह पुरुष के नाम से जाना गया, सरदार के नाम से जाने गए। जहाँ तक महात्मा गांधी का प्रश्न का जो विचार है, वो किसी क्षेत्र में, किसी समुदाय के लिए, किसी भाषा के दायरे में नहीं आता है। उनका जो विचार है वो विश्व विचार है, और उन्होंने जो हिंदी के बारे में या जो भाषा के बारे में उनका चिंतन है वो राष्ट्रीयता पे आधारित है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी के प्रेम में उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान करना चाहा, उनको हानि पहुंचानी चाहिए, खत्म करना चाहा, अंग्रेजी से उनको घृणा की, लेकिन ये गलत है। ये सब चिंतन, उनके बारे में ऐसा विचार करने गलत है, क्योंकि गांधी जी ने राष्ट्रता के भाव से भारत को में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए, स्वराज के अपने सिद्धांत के लिए, अंग्रेजों को से मुक्ति लेने के लिए, और उसके लिए अंग्रेजी भाषा से भारत को मुक्त करने के लिए उन्होंने अपना जीवन जो है सर्वत्र उनका अपना जीवन लगा था। राष्ट्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाना चाहते थे। वो हमेशा कहते थे कि मेरी इच्छा है कि मैं हिंदी को, जो अपनी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं या प्रांतीय भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उनके साथ हाथ पकड़ा दूं। वो चाहते थे सहयोगियों की तरह, दोस्तों की तरह, मित्रों की तरह आगे बढ़े, लेकिन
उनके बारे में भ्रांतियां फैलाई गई, परंतु अडिग 4 दशकों तक महात्मा ने अडिग होकर अपनी भाषा नीति को लगातार जनता के सामने रखा, लोगों के सामने